लोनी क्षेत्र में अवैध झुग्गियों और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी का मुद्दा अब गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को क्षेत्रीय भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बिना किसी पूर्व सूचना के झुग्गियों का औचक निरीक्षण किया। विधायक के निरीक्षण की खबर फैलते ही इलाके में रह रहे लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग अचानक अपने ठिकानों से दूर हटते नजर आए। हजारों लोग बिना पहचान और अनुमति के रह रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने दावा किया कि इन झुग्गियों में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो आधार कार्ड, न निवास प्रमाण और न ही किसी प्रकार का सरकारी दस्तावेज है। मंडलायुक्त भूपेंद्र एस शून्य चौधरी की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में पाया कि माह अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदेश में जनपद बरेली की 03वें, बदायूं की 14वें, शाहजहांपुर की 22वें तथा पीलीभीत की 26वीं रैंक प्राप्त हुई थी। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को रैंकिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। कृषि विभाग से संबंधित फार्मर रजिस्ट्री पराली प्रबंधन की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उर्वरक की कोई समस्या नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विगाखेत टोल प्लाजा पर झांसी विगाखेत टोलवे प्राइवेट लिमिटेड एवं क्यूब रूट्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज विगाखेत टोल प्लाजा पर निःशुल्क नेत्र शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललितपुर सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विपिन चौधरी एवं यातायात प्रभारी श्री आलोक तिवारी रहे, जिन्होंने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। यह नेत्र शिविर आगामी 7 दिनों तक 11 दिसंबर 2025 तक टोल प्लाजा पर संचालित किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैदरगढ़ को इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो एस सिंह, डीन कृषि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सासाराम बिहार रहे। उन्होंने फसल अवशेष जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों और मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले नकारात्मक असर पर प्रकाश डालते हुए किसानों को इन सीटू प्रबंधन तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित किया। विशेष अतिथि श्री आलोक तिवारी, अध्यक्ष नगर पंचायत हैदरगढ़ ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने की सलाह दी। भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज साहिबाबाद एवं इंडो रशियन कंपैट्रियट्स सोसाइटी, रूस कल्चर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में कॉन्फ्लुएंस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर स्थित अटल सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आगमन के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की मित्रता और सांस्कृतिक सामंजस्य का अनोखा संगम देखने को मिला। विवादित ढांचे की बरसी पर 6 दिसंबर को जिले में कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे। डीआईजी शैलेश पांडे ने पुलिस लाइन सभागार में बैठक करके कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। शहर को जोन व सेक्टरों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। आगरा जोन के जिलों से फोर्स को यहां तैनात किया जाएगा। पीएसी व अन्य सुरक्षा बलों की कंपनियां भी लगाई गई हैं। बृहस्पतिवार को डीआईजी एसएसपी सिटी ने फोर्स के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही जामा मस्जिद इलाके गोविंद नगर कोतवाली के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च निकाला। रामपुर से सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अभी वह 2 पैन कार्ड मामले में जेल में बंद हैं। 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट केस में भी कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओडीओपी योजना को और विस्तार देना समय की मांग है। इसके लिए बेहतर प्रशिक्षण और ऋण सुविधा का विस्तार किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी एक जनपद एक उत्पाद योजना अब अपने अगले चरण ओडीओपी 2.02 के माध्यम से स्थानीय उद्योग, स्वरोजगार और निर्यात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। लोकसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने प्रतापगढ़ मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन से रायबरेली तक ट्रेन संख्या 55,141 के विस्तार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। सांसद ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में यह ट्रेन बनारस से सुबह 6 बजे चलकर 9:15 बजे प्रतापगढ़ पहुंचती है, जिसके बाद यह लगभग 8 घंटे से अधिक समय तक निष्क्रिय खड़ी रहती है और शाम 5:05 बजे प्रतापगढ़ से बनारस के लिए वापस रवाना होती है। गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के वैठ गांव में शुक्रवार को कृषि चौपाल लगी, जहां 500 से अधिक किसान उपस्थित रहे।
हाथों में गन्ना लेकर और खेतों में खाट पर बैठकर किसानों ने अपनी समृद्धि की कहानी सुनाई। योगी सरकार को इसका श्रेय देते हुए आत्मविश्वास से लबरेज किसानों ने जीवन में आए बदलाव का भी जिक्र किया। कृषि चौपाल में किसानों ने गन्ना मूल्य में की गई वृद्धि के लिए योगी सरकार के प्रति आभार जताया। खास बात यह रही कि कृषि चौपाल का आयोजन भी किसानों ने ही किया और इसमें भागीदारी भी सिर्फ किसानों की ही रही।